सत्यराम दादू दयाल जी महाराज परमात्मा के विषय में कह रहे हैं, परमात्मा कैसा है, परमात्मा का वर्णन कर रहे हैं। क्या कहते हैं दादू जी महाराज कि दादू ऐसा बड़ा अगाध है, सूक्ष्म जैसा अंग, तू पास्ते पतला, सो सदा हमारे संग। दादू ऐसा बड़ा अगाध है, वो परमात्मा कैसा है, खूब बड़ा है, वो अगाध है, मतलब उसका प्रमाण नहीं किया जा सकता, उसको नापा नहीं जा सकता है महाराज परमात्मा को। जैसे समुद्र की जो गहराई है उसको नापी नहीं जा सकती है, ऐसे परमात्मा के बारे में कुछ नहीं कह सकते ना, वो बहुत बड़ा है। सूक्ष्म जैसा अंग, वो बड़े से बड़ा भी है तो सूक्ष्म भी है महाराज। वो कैसा है सूक्ष्म? सूक्ष्म की परिभाषा करते हुए दादू महाराज कहते हैं पूब वास्ते पतला। जैसे पुष्प के अंदर जो सुगंध होती है, अब सुगंध तो दृष्टिगोचर नहीं होती है महाराज, उसके पतलेपन को कैसे नापा जाए, कितना हल्का कितना सूक्ष्म होगा वो पुष्प की सुगंध, तो वो पुष्प की सुगंध से भी छोटा है। सो सदा हमारे संग, वो इस प्रकार का जो परमात्मा है वो हमारे साथ में रहता है। तो दादू जी महाराज साखी में कहते हैं कि परमात्मा बड़े से बड़ा है और छोटा से भी छोटा है, वो परमात्मा हमारे साथ में रहता है। इसी बात को उपनिषद में कहा गया है महाराज कि अणुरणीयान महतो महीयान आत्मा से जंतो विहितम गुहायाम तमक्रतुम पश्यति वीत शोको धातु प्रसादात महिमानमीसम। क्या कहते हैं उपनिषद? आत्मा अणुअणीयान, ये आत्मा जो है अणु से भी छोटा है परमात्मा, महतो महीयान, और बड़े से भी बड़ा है। ये छोटे से छोटा होता हुआ भी और बड़े से बड़ा होता हुआ भी सर्वेशाम प्राणिनाम गुहायाम वसति, प्रत्येक आदमी के हृदय के अंदर रहता है। बड़े से बड़ा भी है, छोटे से छोटा है, फिर भी वो जीवात्मा के अंदर रहता है, हृदयाकाश में रहता है। परमात्मा ने अनुग्रहेण आत्मानो विज्ञा दुखरुक्तो भवति, परमात्मा की कृपा से हम परमात्मा को जान करके, आत्मा को जान करके, और हम जो दुख से रहित हो सकते हैं। वो परमात्मा बड़े से बड़ा है, छोटे से छोटा है, वो हमारे हृदय के अंदर ही विराजमान है। उसको जान करके, उसकी कृपा प्राप्त करके हम दुख रहित हो सकते हैं, ये उपनिषद कहता है महाराज। और भी कहा गया है वेदांते सार सर्वस्वम, वेदांत के अंदर सार स्वरूप से बताया गया है। ज्ञान विज्ञान में, और ज्ञान विज्ञान भी यही बात है। क्या? अहम आत्मा निराकार है, मैं आत्मा हूँ और निराकार स्वरूप हूँ, सर्वव्यापी स्वभावतः है। वो परमात्मा क्या? निराकार है, वो सर्वव्यापी है। ये जो है वेदांत का सार सर्वस्व है, ज्ञान विज्ञान का सार है महाराज, कि परमात्मा निर्गुण निराकार है, वो बड़े से बड़ा है और वो छोटे से छोटा है महाराज। अब और एक बात दादू जी महाराज कहते हैं कि दादू जब दिल मिली दयाल सो, तब अंतर कछु न आए, जो पाला पानी को मिला, तो हरिजन हरि माए। बाबा, जीवात्मा का परमात्मा के अंदर मिलन कैसे हो गया वो बात बता रहे हैं कि दादू जब दिल मिली दयाल सो, जब परमात्मा से हमारा दिल लग गया, परमात्मा के अंदर हमारी सुरती लग गई, तब अंतर कुछ ना है, तो फिर बाद में अंतर कुछ भी नहीं रहा महाराज। वो जीवात्मा और परमात्मा दोनों क्या हो गए? एक ही हो गए। कैसे हो गए बताते हैं। जो पाला पानी को मिले, जैसे मान लो ओला गिरता है और वो ओला जो है पिघल करके पानी स्वरूप ही हो जाता है, तो हर्ज नरिमा, इसी प्रकार से जीवात्मा भी परमात्मा के अंदर ही मिल गया महाराज। जल तरंग एको वही, जैसे जल और तरंग अलग अलग नहीं है, एक ही है। पाला गल जल माय, जैसे ओला जो है मतलब गल करके पानी स्वरूप हो जाता है, जीव ब्रह्म यूं ही मिला, इसी प्रकार से जीव ब्रह्म के अंदर मिल गया महाराज। और प्रयोजन कहाँ है? और फिर कोई प्रयोजन नहीं है।
तो जो परमात्मा का ध्यान करते हैं, परमात्मा में सुरती लगाते हैं, परमात्मा के अंदर प्रेम करते हैं, महाराज वो जो है परमात्मा के अंदर ही मिल जाते हैं। और उदाहरण देके बताते हैं दादू जी महाराज, दादू जब दिल मिली दयाल सो तब अंतर नाई रेख, नाना विधि भूषणा कनक कसोटी एक। वाह वाह। दादू जब दिल मिली दयाल सो, जब परमात्मा से हमारा दिल मिल गया, परमात्मा के अंदर हमारा मन लग गया, तब अंतर नाई रेख, तो एक रेखा पर भी परमात्मा में हमारे में कोई अंतर नहीं रहा। नाना विधि भूषणा, उदाहरण के द्वारा बता रहे हैं, जिस प्रकार से मान लो सोने के गहने होते हैं, अंगूठी होती है, चैन होती है, बाजूबंद होते हैं, ऐसे बहुत सारे टीका होता है, इसी प्रकार से मतलब गहने बहुत सारे होते हैं सोने के। परंतु जब सोने को जब गला दिया जाता है तो सारा सोना एक ही हो जाता है। तो इसी प्रकार से महाराज ये जीवात्मा परमात्मा के अंदर मिल जाता है। जैसे सोने को जो है तपा करके और एक गहनों को जब तपाया जाता है तो सब सोना एक हो जाता है, इसी प्रकार से जीव और ब्रह्म महाराज एक ही हो जाता है। और उदाहरण दे रहे दादू जी महाराज, दादू जब दिली मिली दयाल सो तब पलक न पड़दा कोय, डाल मूल फल बीज में सब मिले के होय। दादू जब दिली मिली दयाल सो, जब परमात्मा के अंदर दिल से हम मिल जाते हैं तो फिर क्या होता है, तब पलक न पड़दा कोई, तो फिर बाद में कोई पलक झपकने जितना भी पर्दा नहीं है महाराज। अब फिर उदाहरण दे रहे हैं दादू जी महाराज कि डाल मूल फल बीज में सब मिले के होए। जिस प्रकार से बीज है तो बीज के अंदर जो है मतलब उसमें डाल भी है, फूल भी है, फल भी है, पत्ते भी हैं, सब हैं बीज के अंदर। इसी प्रकार से जो है महाराज जीवात्मा जो है परमात्मा के अंदर मिल करके बीज स्वरूप ही हो जाता है, परमात्मा स्वरूप ही हो जाता है। इस प्रकार से दादू जी महाराज इन साखियों के अंदर परमात्मा के बारे में बताते हैं कि वो बड़े से बड़ा है और छोटे से छोटा है, और जीवात्मा जो है परमात्मा के अंदर ही मिल जाता है। जैसे मान लो कि आभूषण सब मिल करके और एक सोना ही हो जाते हैं। जैसे बीज के अंदर डाल, पान, फल, फूल सब आ जाते हैं। जैसे ओला जो है गल करके और जल स्वरूप हो जाता है, ऐसे ही महाराज जब परमात्मा से हमारी लगन लग जाती है, परमात्मा से जो हमारा प्रेम हो जाता है, तो महाराज हम ये जीवात्मा परमात्मा स्वरूप ही हो जाता है। ये बात दादू जी महाराज इन साखियों में कह रहे हैं। सत्य नाम।